प्लेड रियली गुड और डिजर्व करते हैं आज जीतना। अगर कहीं अपने आप को फंसाते या फंस सकते थे बांग्लादेश से तो उन्होंने आज ये नहीं किया। बट इंडिया हैज डन रियली वेल। पाकिस्तान इस प्राइंग के इंडिया आज लूज कर जाए किस तरीके से ताकि हम लव जीत सके। सबके सब आ जाओ, देख लो तुम्हारी आजी किताब। कौन कह रहा था? आप मुझे कह रहे थे कोई सुबह से कह रहा है कि बांग्लादेश अपसेट कर देगा इंडिया को। कौन? ये क्या घरों में फैसले हो रहे हैं लोगों के फैन जो है ना मुझे मैसेज कर रहे थे, अबे किधर है बांग्लादेश, जब वो मार रहा था बांग्लादेश बात कर दिया। मिल मिला के इंडिया ने पकड़ के घंटा बजा दिया और ऐसा बजाया पकड़ के कि पाकिस्तानियों को पता चल चुका होगा कि पुत्र 23 फरवरी को ये हाल हमारे साथ भी होगा। जो आज 35 पे 5 बांग्लादेश के थे ना, और बांग्लादेश पाकिस्तान से 100 गुना बेहतर टीम है। We've seen a lot of grit and determination in Gill. The commitment that he's shown, got straight into the game and got into the game. And coming back to his cricket, he's got a proper technique. He's, of course, we've seen his recent form in ODI cricket. So yeah, he's a complete player and treat to watch. Yeah. He controls the game. सबने एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म की बॉलिंग की है। उसके बाद बैटिंग स्टार्ट हुई। वही हम जिस तरह पहले कहते थे कि हिटमैन जो है बरोज ने जिस तरह फेंटा लगाया बांग्लादेश के बॉलर्स को, उसके बाद शुभमन गिल ने भी 50 रन किए। सब आ जाओ, देख लो तुम्हारी आजी किताब। ऐसी की तहसील फेर दी सबकी। बजा दी, लिटा दिया, घुसा दिया, बर्बाद कर दिया। तो नहीं है ना इनके पास, कुछ है नहीं बांग्लादेश के पास। कौन कह रहा था? आप मुझे कह रहे थे कोई सुबह से कह रहा है कि बांग्लादेश अपसेट कर देगा इंडिया को। कौन? ये क्या घरों में फैसले हो रहे हैं लोगों के फैन जो है ना मुझे मैसेज कर रहे थे, अबे किधर है बांग्लादेश, जब वो मार रहा था बांग्लादेश। नहीं जीतेगा बांग्लादेश, 320 भी करता। अरे जीतने क्या तेल लेने तो रोहित शर्मा आउट नहीं होता तो रन तो 4 में बन जाते। वो सारा का प्यारा बल्ला सीधा करने में लग गया। नहीं, सारा का प्यारा तो करना ही था ना, बाजी बैठी नहीं थी आज। वो रैंकिंग के चक्कर में था, आज के बाबर की रैंकिंग उखाड़ दो। सेटिंग के वो ये कह रहा था बांग्लादेश के छोटे हाथ वाले बॉलर तो मैं भी मार लेता हूं भाई। उन्हें ये पता चलना चाहिए कि इंडिया 350 के लिए खेल रहा है, अपोजिशन के रन्स कम है, अपोजिशन इंटरेस्टेड ही नहीं है, या उनकी इतनी हैसियत ही नहीं है कि वो इस बॉलिंग लाइनअप पे इस फ्लैट बैटिंग पैराडाइज पर भी इतने रन तो बांग्लादेश ने मारे ही कम है। मैं तो पहले ये कह रहा था कि 300 प्लस होते तो यहाँ से आपको चेज में भी मजा आता, रात में लोगों का दिल भी बहलता। रोहित शर्मा के ऊपर के जो फ्लाइंग स्टार्ट होता है वो रोहित शर्मा मिलेंगी, वो मारेंगे, ये उनका तय है। इसीलिए वो बहुत तेज शॉट था, हाइट नहीं मिली, छक्का था वो, बस बहुत ही अनलकी डिस्मिसल। वो इन सब बातों की परवाह नहीं करता, मार रहा है ना, कमजोर बॉलिंग, हल्की बॉलिंग, तेज बॉलिंग, जो बॉलिंग ला दो वो एक ही मेथड से खेल रहा है। रोहित शर्मा का ये तय है कि आप ऊपर से गेम चलाओगे। इट्स अप टू विराट कि कभी अगर लगेगा कि गेम को आगे बढ़ाना है तो विराट आराम से तामुल से खेलेंगे, गिल भी तामुल से खेल सकते हैं, फिर अय्यर पीछे खेलता ही तामुल से। टीम इंडिया की बॉलिंग परफॉर्मेंस आज आपने देखी होगी। मोहम्मद शामी ने बता दिया है कि वो बड़े मैच, वो बड़े टूर्नामेंट का बॉलर है। मोहम्मद शामी जहां 2023 का वर्ल्ड कप छोड़ के गया था, आज उसने चैंपियंस ट्रॉफी वहीं से शुरू की है। मतलब पहले मैच में अगला पंजा खड़का गया। अब बताओ ना मेरे लंगड़े को, मेरे सोफे शाहीन अफरीदी को बताओ ना कि इस तरह बॉलिंग की जाती है। मेरे टेपिए को बताओ ना कि इस तरह बॉलिंग की जाती है। मेरी नसीम ब्यूटी क्रीम को बताओ ना कि इस तरह बॉलिंग की जाती है जिस तरह मोहम्मद शामी ने और हर्षित राणा ने बॉलिंग की है। अब आओ ना मेरे घंटे के भाई वो जो कह रहे थे कि विदाउट बुमराह तो इंडिया तो जी कुछ भी नहीं है, तो देख लिया आज इंडिया की स्पिन बॉलिंग ने भी विकेटें निकाली हैं, इंडिया के फास्ट बॉलर ने भी विकेटें निकाली हैं। मिल मिला के इंडिया ने पकड़ के घंटा 5 बांग्लादेश के थे ना, और बांग्लादेश पाकिस्तान से 100 गुना बेहतर टीम है। वो 100 गुना बेहतर खेल के गए हैं हमसे, लेकिन मेरे घंटे का बोबजी तो बैजन का अपने लिए खेल के चला गया था। अब बाहर आ घंटे के, बाहर आप लंगड़े को भी बाहर निकालो, टेपिए को भी निकालो और उसको बोलो भाई अपने घर में हम पिले जा रहे थे और इंडिया ने आके दुबई में बता दिया कि अपनी अकल, आपके पास स्किल होनी चाहिए, आपके पास टैलेंट होना चाहिए, आप किसी भी जगह किसी की भी बजा सकते हो। क्योंकि भाईजान इंडिया ने आज आपको यह बता दिया है कि भाई 23 फरवरी को जरा तेल शेल लगा के आइएगा, 23 फरवरी को जरा आपने बेल्ट शर्ट कस के आइएगा। जो इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ था 2023 में, उसमें शामी वाज द हाईएस्ट विकेट टेकर इन द टूर्नामेंट, 24 विकेट्स ही टुक। एंड अगेन वही बात होगी कि कोई जाता है तो कोई आता है तो वो भी परफॉर्म कर लेता है। बट मोहम्मद शामी शुएब जस्ट बहुत ही मैं कहूंगी अंडररेटेड बॉलर है, बिकॉज बुमराह पे ज्यादा बात होती है, ही इज नॉट प्लेइंग, किस तरह से ही इज द लीडर ऑफ द पैक, बट शामी भी इन दिस फॉर्मेट हैज बीन रियली गुड फॉर इंडिया। आई थिंक मोहम्मद शामी, जब आप किसी पेस बॉलर की बात करते हैं तो आप सिर्फ ये नहीं बात करते कि वो एक फॉर्मेट के बॉलर हैं, या आप वो तीनों फॉर्मेट्स में, हाँ T20 में उस तरह उनका सक्सेस रेट नहीं है, लेकिन अगर आप ODI की बात करें और अगर आप टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो ही इज देयर। उसको जरूर जो है हम लोगों को क्रेडिट देना चाहिए, उनके सिस्टम को, उनके प्रोसेस को। ही केप्ट ऑन इवॉल्विंग हिमसेल्फ, जिसके साथ आज का जो रोहित शर्मा है, अगर आप इनको 2013 का चैंपियंस ट्रॉफी में देखें, जब ये शेखर धवन के साथ इन्होंने इंपैक्ट डाल दिया, जो इंडिया जीता, वो रोहित शर्मा और शेखर धवन के इंटेंट से जीता।
उसके बाद जब ये 2019 में आए तो 2019 का वर्ल्ड कप इन्होंने शानदार 500 कर दिया। इन्होंने फिर अपने आप को सबसे पहले वो प्रेजेंट किया एज ए केस कि मैं सेल्फलेस खेलूंगा, आई विल लीड फ्रॉम द फ्रंट, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं